जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी इन जीव विज्ञान का पार्ट 3 हम लोग देखेंगे आज। पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे, कोशिका के बारे में पढ़े थे, बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, पार्ट 2 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि कोशिका के अंग। हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़े थे, कोशिका, और कोशिका के कुछ अंग पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग जो बाकी है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका के अंग में हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सब आते हैं। न्यूक्लियस, ये कोशिका के अंग हैं, ठीक है। हम लोग ईआर देखते हैं। ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। यह आंतरिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि कंकाल का काम करता है। कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है। कौन करता है, ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका दो भाग होता है, एक ही होता है। इसमें एक साइड चिकना होता है, एक साइड खुरदुरा। चिकना को हम लोग कहते हैं स्मूथ ईआर, यानी इस पर कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में इसके तेलमन चीज हो गया। जैसे देखिए, चिकनी कह रहे थे, वसा यानी कि तेल क्या होता है, चिकना होता है, इस चिपचिपा। वो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है कौन, स्मूथ ईआर, ठीक है। अब इसका देखिए दूसरा भाग इसी का है, जो रफ ईआर जो है, यह खुरदरी होता है तथा इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये जो डॉट है, जो ये राइबोसोम को दर्शा रहा है, ठीक है। ये राइबोसोम पाया जाता है। जो राइबोसोम जो है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। क्या कर रहा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है राइबोसोम जो है, खुरदरी रफ ईआर जो है, रफ ईआर क्या काम करता है, इस पे तो राइबोसोम पाया जाता है, किस पे, रफ ईआर पे। वो राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, राइबोसोम जो है इसको हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के दो भाग हैं, एक 20S राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब हो गया जिस कोशिका को हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो उसमें कौन पाया जाएगा, 20S पाया जाएगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, समझ गए। अब दूसरा है 80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब हुआ जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं।